तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा बेसिकली पुलिस थ्रेड सिस्टम है। ये बेसिकली इसमें ये क्वेश्चन अलग है, दिस इज डिफरेंट, और ये तीसरा अलग है। पहले क्वेश्चन में है, इसकी बात करें पुली एंड स्ट्रिंग्स। ये हमारा पुली है। ये पुली बेसिकली क्या है, इस पर इस तरीके से पुली लटका हो, इस पर थ्रेड ऐसे इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से ऐसे और इधर। तो ये इस तरीके से रस्सी को जो थ्रेड है यूँ अप एंड डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए थ्रेड है, ये इधर थ्रेड है और इधर थ्रेड है। तो यहाँ पे कह रहा है पुली एंड स्ट्रिंग्स, ये दिस इज पुली एंड दिस इज स्ट्रिंग्स आर स्मूथ। पहली चीज़, अगर स्मूथ है सरफेस, तो स्मूथ का क्या मतलब होता है? स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस। अभी फ्रिक्शनलेस का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये जो स्ट्रिंग है और ये आपका पुली है, इसके बीच लगने वाला फ्रिक्शन जीरो है। ये आपका स्मूथ एंड ऑफ नेग्लेजिबल मास। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसकी भी मास को क्या करेंगे? नेग्लेजिबल लेंगे। तो स्ट्रिंग जो है उसकी मास को भी, मास विल बी ऑल्सो ऑफ नेग्लेजिबल वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो ये आपका पुली है और ये स्ट्रिंग है। ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, मतलब कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब फ्रिक्शन नहीं होगा दैट मीन्स वो थोड़ा इस आवाज आ रहा था उधर से। जब फ्रिक्शन नहीं हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ से जो रस्सी है स्ट्रिंग इस तरीके से ऐसे अप्स एंड डाउन हो रहा है। ठीक है। और ये आपका पुली है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का अपना मास नहीं, मतलब कि जो धागा है रस्सी, इसका भी अपना मास नहीं है। अब यहाँ चलते हैं, देखिए बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे। पुली एंड स्ट्रिंग्स आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लेजिबल मास फॉर द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल ऑफ थीटा। एंगल थीटा, ये थीटा है, इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये जैसे आपका ये पुली है, ये स्ट्रिंग है इस तरीके से, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम मतलब कि ना तो ये नीचे आ रहा है ना तो ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली √2m का ब्लॉक एक हमने लगा दिया है। ठीक है। तो ये इसके कारण ये ना तो ये नीचे आ रहा है, और ये जब ये नीचे आएगा तो देखो इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को क्या करेगा? नीचे की ओर पुश करेगा। तो अगर ये पुश करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। बट कह रहा है दिस इज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा अपवर्ड फोर्स, ये जो है देखिए ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड जाना चाहेगा, और ये दोनों ये और ये अपवर्ड जाना चाहेगा। लेकिन ना तो ये डाउनवर्ड जा रहा है और ना तो ये अपवर्ड जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पे 2 और मोर देन 2 पॉइंट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट के, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आपका छोटा सा वस्तु जिसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पे अगर 2 या 2 से अधिक फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप अलग से एक डायग्राम में दिखा सकते हो। तो जैसे ये √2m मास का कोई ब्लॉक है, ये देखो इस स्ट्रिंग से भी और इस स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री, यहां लिख देता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ √2m ब्लॉक। ये क्या होगा? देखिए ये आपका √2m मास का है। तो कोई भी ब्लॉक होता है तो उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड उसका क्या होता है? वेट लगता है। वेट, मास नहीं, मास तो m होता है, वेट क्या होता है? m × g। तो यहाँ पे मास कितना है? √2m। तो इस पे लगने वाला वेट कितना होगा जो ग्रेविटेशन के कारण लगेगा? दिस इज √2m × g। अब यहाँ पे 2 स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये देखिए एक स्ट्रिंग ये और एक स्ट्रिंग ये। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये थीटा पे 2 स्ट्रिंग कनेक्टेड है। अब समझिएगा, ये जो थीटा पे 2 स्ट्रिंग कनेक्टेड है, अब ये देखिए ये स्ट्रिंग इसको ब्लॉक को किधर की ओर खींचेगा? जब ये नीचे की ओर आएगा, अगर ये नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, अगर तो यहाँ पे इस पे स्ट्रिंग पे ये जो ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग पे किधर की ओर फोर्स लगेगा? अपवर्ड की ओर। ये ब्लॉक जो चाहेगा, ब्लॉक इन दोनों को नीचे की ओर खींचेगा, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग को नीचे की ओर पुश करेगा। लेकिन हमें फोर्स किस पे निकालना है?
ब्लॉक पे निकालना है, इस ब्लॉक पे, तो इस ब्लॉक पे कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग। अब इन दोनों स्ट्रिंग का, ये जो दोनों स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग को, ये दोनों स्ट्रिंग ब्लॉक को किधर की ओर पुश करके ऊपर क्यों रखेगा ना, तो यहाँ पे टेंशन टी हो जाएगा। अब चूंकि दोनों जो है मासलेस है और साथ ही साथ फ्रिक्शन लेस है, मतलब कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन तो वर्क नहीं कर रहा, दैट मीन्स अलग से कोई फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं आएगा, तो सिंपल यहाँ पे टी, तो यहाँ पे भी टी हो जाएगा। अब देखिए अगर ये टी हो गया तो अब यहाँ पे इसको कंपोनेंट रेजोल्यूशन होगा, तो कंपोनेंट रेजोल्यूशन जब होगा तो ये हो जाएगा, ये आपका टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। इसी तरीके से ये टी है तो ये भी हो जाएगा आपका, इसको ऊपर लिख देता हूं, टी कॉस थीटा। कहेंगे दोनों टी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये जो है आपका बेसिकली ये दोनों इस मासलेस है ना, तो जो भी टेंशन लगाया जाएगा इस ब्लॉक के द्वारा लगाया जाएगा, तो ऑन रिएक्शन जो टेंशन होगा वो स्ट्रिंग के द्वारा लगाया जाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो इसके द्वारा दोनों पे सेम टेंशन लगाया जाएगा ना, तो इसके द्वारा दोनों पे सेम टेंशन लगाया जाएगा टी, तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग के द्वारा भी उतना ही एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर इसके द्वारा इस पर टी और इस पर भी टी लगाया जा रहा है तो इसके अपोजिट में फोर्स की ये टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर इस स्ट्रिंग के द्वारा इस ब्लॉक पे। तो यहाँ पे देखिए इस टी का एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका ये टी साइन थीटा। मैंने बताया था कोई फोर्स जिस भी एक्सिस से एंगल बनाती है उसके अलावा क्या हो जाता है, कॉस कंपोनेंट, और जो रिमेनिंग ये आपका एक्सिस होता है उसके अलावा क्या हो जाता है, साइन कंपोनेंट। तो दिस इज टी साइन थीटा। अब यहां देखो तो ये टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा। तो यहां पे ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये देखिए टी कॉस थीटा ऊपर की ओर, टी कॉस थीटा ऊपर की ओर, एंड दिस इक्वल्स टू वेट किधर है, नीचे है, तो √2 mg। तो यहां से टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2t कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 mg हो जाएगा। तो यहां से जब आप करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, और कुछ दे रखा है इसमें, फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहां पे बेसिकली, ओके जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहां पे टी कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2 इंटू mg। तो यहां से √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2 इंटू mg। अब यहां पे देखिए टी को तो mg बैलेंस करेगा, ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, 1/√2। तो देखिए अगर हमने थीटा की वैल्यू 45 ली तो cos 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका t जो है mg को बैलेंस कर लेगा, तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल्स टू mg, यानी कि आपका टेंशन जो लग रहा है ये आपका इसको बैलेंस कर देगा। तो ये एंगल, ये t कितना होना चाहिए जिससे ये दोनों टेंशन मिलके इसको बैलेंस करे, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दिस थीटा वुड बी 45 डिग्री, तभी तो बैलेंस होगा ना। आएगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते और क्लैरिटी आएगी, तो वीडियो को पॉज करके इसको मैं डिलीट करूंगा, फिर इस क्वेश्चन को करूंगा।
देखिए अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये वाला है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इसमें आपका है कि एक रॉड है, रॉड कौन सा है, ये वाला, जो कि इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है भाई, ये इस तरीके से वॉल के अलॉन्ग रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, अ रॉड इज स्लाइडिंग अलॉन्ग द वॉल। ये जो रॉड है, जैसे ये समझ लीजिए कि एक वॉल है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा एक वॉल है ऐसे। अब यहाँ पे इस तरीके से ये जो रॉड है इस तरीके से रखा हुआ और ये ऐसे स्लिप कर रहा है, ये ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से ये जो रॉड है रखा हुआ था और ये स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करेगा तो कैसे करेगा, देखिए ये आपका इस तरीके से करेगा ऐसे, तो यही ये रॉड जो है इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ रॉड इज स्लाइडिंग अलॉन्ग द वॉल, ये वॉल के अलॉन्ग स्लाइड कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इट्स एंड एट गिवन इंस्टेंट। आपको ये एंड का, एंड मतलब क्या, इसके दोनों सिरे पे, एक ये और ये, इसके दोनों एंड्स पे ये बेसिकली अल्फा है, ये 90, तो क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा ना, तभी तो इन तीनों का एंगल से ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसलिए 90 माइनस अल्फा हुआ। आपको ये देखिए, ये जो ये वाला एंड है ये नीचे इस पे स्लाइड करेगा और ये वाला इधर की ओर स्लाइड करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या होगा, आपको इन दोनों एंड की जो वेलोसिटी है उसका रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर ये VA है, ये क्या होगा, इसके अलॉन्ग ऐसे आएगा ना, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे स्लिप करेगा, स्लाइड कैसे करेगा, ये इस तरीके से ऐसे स्लाइड करेगा ऐसे। तो यानी कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये वाला हमारे इसके अलॉन्ग जा रहा है और ये इधर की ओर आ रहा है। तो इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो हो जाएगा बेसिकली, अब ये आपका VB है, ये VB इस तरीके से है ना नीचे की ओर, ये देखिए डाउनवर्ड है ना, तो ये कंपोनेंट जो होगा आपका, समझिएगा, देखिए ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VB cos 90 माइनस अल्फा। भाई ये VB है, देखिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड है बेसिकली, ये अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये इस लाइन से एंगल बना रहा है ना 90 माइनस अल्फा, तो जिसके अलोंग एंगल बनाता है उसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट। तो ये ले लिया हमने VB cos 90 माइनस अल्फा। तो यहां से हो गया VB cos 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा। अब ये है VA, पॉइंट A के अलोंग वेलोसिटी, ये आपका एंड किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो हमें इसके अलोंग अगर निकालेंगे तो इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया लाइक दिस, ठीक है। अब ये यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं इस तरीके से, दिस इज VA, वेलोसिटी अलोंग पॉइंट A, ये पॉइंट A है आपका, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा ना, अगर ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पे ये अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो ये जब है यहाँ पे बेसिकली ये क्या है आपका, ये आपका दिस इज VA, वेलोसिटी अलोंग पॉइंट A, तो जिस एंगल से बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, VA cos अल्फा। जिस भी लाइन से, जिस भी एक्सिस से एंगल बनाता है उसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस का, तो VA cos अल्फा हो गया। अब आपको यही एंड जो है, ये जो एक सिरा और दूसरा सिरा ये रॉड का जो है वो किस वेलोसिटी चल रहा है उसका रेशियो फाइंड करना है। भाई इस तरह से स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है किसी दीवार पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा VB sin अल्फा इक्वल्स टू VA cos अल्फा। एंड पे तो यही है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दिस इक्वल्स टू VA cos अल्फा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो, वेलोसिटी एट पॉइंट B अपॉन वेलोसिटी एट पॉइंट A इक्वल्स टू cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। ये क्या होता है cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, ये होता है आपका
कॉट अल्फा, तो ये कॉट अल्फा हो गया। अच्छा ये जो है आया हमारा, देखिए क्या है, ये टॉप पॉइंट और ये बॉटम पॉइंट है। हमें पहले इस पॉइंट के अलोंग वेलोसिटी अपॉन इस पॉइंट के अलोंग वेलोसिटी मान ली फाइंड करना हो, तो इसका रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा वी ए अपॉन वी अलोंग पॉइंट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये रिवर्स कर दिया कॉट अल्फा, तो यहां से हो जाएगा वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू tan अल्फा। तो यही है आपका दोनों एंड की वेलोसिटी का रेशियो, और ये क्या आया, tan अल्फा है। यही कह रहा था कि अगर किसी वॉल के अलोंग कोई रॉड इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये जब स्लाइड करना फिसलना शुरू होता है, ये देखिए, तो ये कैसे होगा, ये वाला पॉइंट इसके अलोंग स्लिप करेगा और ये वाला पॉइंट इसके अलोंग स्लिप करके ऐसे जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, दिस इज वी ए, ये देखिए ये डायरेक्शन वी ए का इधर ही तो होगा, और ये आपका क्या है वी बी, ये है ना इस तरीके से। अब यहाँ पे अल्फा है, ये 90 है, जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। अब हम वीडियो को पॉज करके इसको डिलीट करके थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, पुली थ्रेड सिस्टम। तो देखिए अब क्वेश्चन है, अ मैन एम, ये कोई आदमी है जिसका मास कैपिटल एम है, दिस इज कैपिटल एम, ये कोई आदमी है जिसका मास कैपिटल एम है। इट इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक, ये प्लैंक है हमारा इस तरीके से, इस पे ये खड़ा है, केप्ट इन अ बॉक्स, जो कि एक बॉक्स में इस तरीके से रखा हुआ है। द प्लैंक एंड बॉक्स एज अ होल हैज मास एम, ये प्लैंक, ये जो प्लैंक है दिस, ये वाला जिस पे आदमी खड़ा है, देखो ये आदमी है आपका मैन है, ये प्लैंक है, तो कह रहा है ये प्लैंक और ये बॉक्स, इन दोनों को मिला के मास कितना है, स्मॉल एम है। अ लाइट स्ट्रिंग, एक लाइट स्ट्रिंग है, मतलब कि हल्का धागा है, रस्सी, लाइट का मतलब इसका अपना वेट, जो स्ट्रिंग है उसका वेट कंसीडर नहीं करना है। तो अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फिक्स्ड स्मूथ पुली, जो कि एक फिक्स्ड स्मूथ पुली से पास कर रहा है, ठीक है। पासिंग ओवर स्मूथ पुली कनेक्ट्स द मैन एंड बॉक्स, वो मैन को और बॉक्स को, ये देखिए ये मैन है और ये बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर एक आपका प्लैंक रखा हुआ है जिसका, और ये बॉक्स बड़ा वाला और ये प्लैंक दोनों का मिलाकर मास स्मॉल एम है। इस प्लैंक पे एक आदमी खड़ा है जिसका ये मास कैपिटल एम है, और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को इस स्ट्रिंग के जरिए कनेक्ट किया हुआ इस पॉइंट पे, ये देखिए, और ये जो दूसरा एंड है इस स्ट्रिंग का, रस्सी का, वो ये आदमी पकड़े हुए हैं। अब यहाँ पे है, इफ द बॉक्स रिमेन्स स्टेशनरी, ये जो बॉक्स है ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आदमी पकड़ा हुआ, तो दैट मीन्स स्टेशनरी है, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, 0 होगा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है, इस रस्सी में कितना तनाव है, स्ट्रिंग टेंशन, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन प्लैंक, और फोर्स, ये जो इस आदमी के द्वारा इस प्लैंक पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है ऑन प्लैंक, ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे केसेस में जब भी आपको मैंने बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट इस पे 2 या 2 से अधिक फोर्स वर्क करते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस किस पे 2 या 2 से अधिक फोर्स वर्क कर रहा है, एक ये प्लैंक, प्लैंक पे कैसे भैया, प्लैंक है, देखिए प्लैंक पे आदमी का अपना वेट के कारण नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, आदमी स्थिर है चल नहीं रहा, तो वो अपने बॉडी का टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो एक फोर्स इस आदमी के द्वारा इस पर अप्लाई किया जा रहा है, दूसरा इसका अपना वेट mg नीचे की ओर है ना, तो ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। तो पहले हम प्लैंक पे दिखाते हैं, तो देखिए प्लैंक पे क्या होगा, ये जो हमारा स्मॉल m मास का प्लैंक है, दिस इज स्मॉल m मास का, ये आ रहा है वीडियो में इतना, हाँ ठीक है, ये स्मॉल m मास का प्लैंक है। तो अगर ये स्मॉल m मास का प्लैंक है तो इस पे वेट जो होगा, मास नहीं वेट और मास में क्या फर्क होता है, मास जो होता है केवल m होता है, अगर उस पे अर्थ की ग्रेविटेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वेट हो जाता है, तो ये mg है, क्यों, इसके कारण। अच्छा दूसरा चीज यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो है इस पे ये जो आदमी है ये भी तो अपना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा ना अपने वेट के कारण, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये जो है आदमी खड़ा तो नॉर्मल रिएक्शन उस प्लैंक पे किधर की ओर, नीचे की ओर अप्लाई कर रहा है, तो ये आपका साथ में नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N,
कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो दो ऑब्जेक्ट का सरफेस अगर कांटेक्ट में है और सरफेस इज इन कांटेक्ट विथ एनी ऑब्जेक्ट, तो उस केस में दो सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। एक तो आपका क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन कब होता है, जब कोई वो ऑब्जेक्ट चलना चाहता है या फिर चलने की ओर हो। ठीक है, यहाँ पे चलने की बात नहीं हो रही है। देखिए, चलने में भी एक मूवमेंट में भी स्टेशनरी कंडीशन होता है। वो क्या होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर हमने एक ये रखा, अब इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये चल नहीं रहा, तो क्या है, इस फोर्स के कारण जो लगाया गया है जो फोर्स, उसकी वैल्यू यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उससे कम है, इसलिए नहीं चल रहा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा लेकिन साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स है क्या आपका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं ना, तो इसलिए यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, केवल और केवल क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि दोनों ही केस में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। भाई आदमी जो है अपने ये अपने पैरों से जमीन को किधर की ओर, नीचे की ओर पुश करेगा, तो एन हो गया। अब यहाँ पे हम ये जो प्लैंक ले रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या है कि ये जो प्लैंक है और ये बॉक्स है, ये दोनों एक कंप्लीट सिस्टम बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो प्लैंक है और ये बॉक्स है, इन दोनों को मिलाकर हमारा मास जो है स्मॉल m है। यहाँ पे सिंगल बॉडी का मास नहीं है, ये प्लैंक और ये बॉक्स दोनों का। तो जरा ध्यान से देखिए, इस बॉक्स के ऊपर एक स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है ना, तो दैट मीन्स इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, दैट इज टेंशन। और ये इस टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, तो लाइक दिस। अब आपने यहाँ पे एक चीज पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू ma, यानी कि नेट फोर्स जितना होता है उन सबको इक्वेट करने के बाद उसको किससे इक्वल करते हैं, F इक्वल्स टू ma से। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, देखिए ये आपका T ऊपर की ओर, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये टेंशन T जो है ऊपर की ओर है और नीचे की ओर क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन N, और नीचे की ओर क्या है, mg। दिस इक्वल्स टू, ये टोटल आपका नेट फोर्स हुआ, दिस इक्वल्स टू ma। बट यहाँ पे समझिएगा, ये ma तो है, बट यहाँ पे सिस्टम में क्या कर रहा है, इफ द बॉक्स रिमेन्स स्टेशनरी, दैट मीन्स कि बॉक्स जो है स्टेशनरी कंडीशन में, दैट मीन्स उसमें एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। तो यहाँ लिख देते हैं टू बी रिमेन इन स्टेशनरी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इस ma इक्वल्स टू क्या रख देंगे, 0। तो t माइनस एन माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका एक नया इक्वेशन बन गया, t इक्वल्स टू एन प्लस एम जी। अच्छा, तो ये देखिए पहला तो हमारा ये बन गया भाई, एक हमारा प्लैंक और बॉक्स था, उस पर हमारा नेट फोर्स लग रहा था 2 या 2 से अधिक लग रहा था। दूसरा कौन सा, ये खुद ये मैन, ये आदमी, इस आदमी पे क्या हो रहा है, देखिए आदमी जो है रस्सी को पकड़े हुए, तो जाहिर सी बात है रस्सी को नीचे को खींच रहा है, टेंशन है। दूसरा, ये अगर ये आदमी इस प्लैंक को नॉर्मल रिएक्शन से नीचे की ओर अप्लाई कर रहा है, तो एक्शन रिएक्शन से ये प्लैंक जो होगा इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, ये चीज हो गया। अच्छा, और क्या होगा इसका अपना खुद का वेट होगा, कैपिटल M। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, तो देखिए अब हम इस मैन का, ये जो मैन है इसको हमने इस तरीके से दिखा दिया, दिस इज मैन, और इसका वेट कितना है, कैपिटल M। तो इसके कारण जो कैपिटल mg होगा वो नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड। अच्छा, अब ये आदमी जो है रस्सी को पकड़े हुए, क्यों, ताकि बॉक्स नीचे न चला जाए। तो यहाँ पे दैट मीन्स रस्सी इस पे कितना, हम इस आदमी पे लगने वाला फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे आदमी कितना लग रहा है। तो यहाँ पे इस मैन पे ये जो स्ट्रिंग है कितना फोर्स लगाएगा, टेंशन T। तो दिस इज कैपिटल टेंशन T। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैन जो था इस प्लैंक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था नीचे की ओर अपने पैरों से, तो प्लैंक भी इस पे अप्लाई करेगा ना, वो कितना होगा, कैपिटल N, जो कि ऊपर की ओर, ये प्लैंक जो होगा इसको ऊपर की ओर अप्लाई करेगा, दैट मीन्स वन मोर फोर्स, दैट इज कैपिटल N। तो यहाँ पे कैपिटल N ये हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका T प्लस कैपिटल N इक्वल्स टू mg। ठीक है, अच्छा, T प्लस कैपिटल N, ये देखिए अपवर्ड ये हो गया, और नीचे की ओर क्या हो गया, माइनस।
दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो अब यहाँ देखिए दो इक्वेशन मिले आपको, ये और ये। यहाँ पे ये भी तो हमारे क्या हो गए, ये यहाँ पे ए में हो जाएगा। और चूंकि अभी भी ये जो सिस्टम है आपका, ये जो सिस्टम है किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या, ये स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ये आपका 0, तो ये एन और एम जी इधर चला जाएगा। ये चीज हो गया। तो देखिए पहला इक्वेशन आपका ये मिला, दूसरा आपका इक्वेशन ये मिला। यहाँ भी ए में और एक्सेलरेशन चूंकि 0 है तो t प्लस एन माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, तो t प्लस एन इक्वल्स टू एम जी। अब यहाँ पे देखिए इस t की वैल्यू कैपिटल N प्लस एम जी रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लिखेंगे कैपिटल N प्लस एम जी, कौन सा स्मॉल m है, ये स्मॉल m और कैपिटल M का ध्यान रखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैपिटल M था, दिस वाज कैपिटल M, ये आपके स्मॉल m नहीं था, ये आपका यहाँ पे कैपिटल M था और यहाँ पे ये स्मॉल m था। तो ये जो हो जाएगा दिस इज कैपिटल M। तो यहाँ से n प्लस, ये देखिए यहाँ से t इक्वल्स टू n प्लस स्मॉल एम जी प्लस n इक्वल्स टू ये कैपिटल M होगा यहाँ पे एम जी। तो यहाँ से n प्लस n क्या हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू ये कैपिटल M जी माइनस स्मॉल एम जी। ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ से 2n इक्वल्स टू जी कॉमन लेंगे तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा जी कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन 2। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। अब इसके बाद इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसी में भी, चाहे इसमें या फिर इसमें, किसी में भी रख देंगे, हमारा टेंशन आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो आपका इक्वेशन था ये, दिस वाज, यहाँ पे लिख रहा हूँ t इक्वल्स टू कैपिटल N प्लस एम जी। अब इस n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, t इक्वल्स टू n की वैल्यू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी माइनस एम जी। ये क्या था, अपॉन 2 था, अपॉन 2। तो यहाँ से कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी माइनस 2 एम जी अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगा एम जी माइनस 3 एम जी अपॉन 2। ये आपका टेंशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू पुट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या था, हमने कहा था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम क्यों, यहाँ पे जब किसी ऑब्जेक्ट पे 2 और मोर देन 2 फोर्सेस वर्क करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को सेपरेट हम एक डायग्राम बना के उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस को शो करते हैं। फिर हमारा वही F इक्वल्स टू ए में, जाहिर सी बात है जब फोर्स लगेगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, मूवमेंट होगी। अगर तब भी वो स्टेशनरी है तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।